जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? जो भी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो मुझे हेलो हाय जय श्री बालाजी का मैसेज ड्रॉप करते रहें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप में से कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। रीना राठी चांडक, रीना शाह, शालू ठकराल, रिंकू कड़वासरा, सिमी अग्रवाल, दीप्ति खुराना, जय श्री बालाजी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जगसीर सिंह जी, बबलू मेहता जी, जीवन लाल नायक, जय श्री बालाजी। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है, पर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जब हमें बैलेंस डाइट प्लान लेना होता है तो किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों को हमें टेक केयर करना होगा। हम लोग बात करते हैं सारा दिन संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल बैलेंस, हम हर टाइम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इतना ग्रो करने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतने सारे डिसीजेज, इतनी बीमारियां क्यों आ रही है? क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग जिस बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस हमें प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हम गड़बड़ कर लेते हैं अपनी खुद की हेल्थ के साथ। एक बार मैं मिल लूँ कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव हो चुके हैं। विजय कुमार जी, पूनम मेहता जी, चंचल कक्कड़, नीलम अग्रवाल, जगसीर सिंह, नीलू असीजा, पायल गोयल, सरोज नथानी, जय श्री बालाजी। कैसे हैं सपना बेदी जी? जय श्री बालाजी। पवन कोठारी, सपना हिरानी, उपासना सिंह, जय श्री बालाजी। तो आज जिन बैलेंस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पहले मैं उन चीज़ों पे रोशनी डालना चाहूँगी कि हमें क्या नहीं खाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बात करते हैं फ्राइड फूड नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? मैदा मेड है, या फिर ज़्यादा फ्राई करने की वजह से उनका डाइजेशन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें बहुत लंबे टाइम तक डाइजेस्ट करना पड़ता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसे डाइजेस्ट करने में। जिससे कि हमारी गट हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि एक ही चीज़ को डाइजेस्ट करने में पूरा जोर लग गया। अगर आप पकोड़े खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कचौरी खा रहे हैं, मटर मट्ठी, कुछ नमकी खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में हाई कैलोरीज है, हाई सोडियम है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसी कारण से हम फ्राइड फूड आपको खाने के लिए मना करते हैं। जंक फूड, जिसका कि नाम ही जंक है, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर,
हमेशा मैदे के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक रिफाइंड फ्लोर है। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं पिज़्ज़ा मल्टीग्रेन आटे से, जौ के आटे से, जवार के आटे से, रागी के आटे से, बहुत अच्छा बेस घर पे बनता है। मैंने एक बार बना के फेसबुक पे डाला भी था लॉकडाउन में, मल्टीग्रेन आटे का। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बेस बनता है, आप उसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज ये मैदा मेड बेसिस आपने यूज नहीं करने। बर्गर कैसे खाना है? होल व्हीट ब्रेड आती है, ओट्स की ब्रेड आती है, मल्टीग्रेन ब्रेड आती है। आप उन ब्रेड्स के बीच में स्टफिंग करें सैलेड्स की, और एक वेजिटेबल टिकिया जिसमें आप पालक यूज कर सकते हैं, बहुत सारी वेजीज यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पोटैटो यूज कर सकते हैं। आपके पास अच्छा सा एयर फ्रायर हो तो आप उसमें बना सकते हैं, अदरवाइज आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यूज करें सनफ्लावर ऑयल या कोकोनट ऑयल। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपना जंक फूड वाला टेस्ट पूरा कर सकते हैं। अब बारी आती है बेकरी प्रोडक्ट्स की। तो बेकरी, ये भी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, केक, पेस्ट्री, जैम, जेली, ऐसी चीज़ें जिनमें स्वीट, सिर्फ और सिर्फ मीठा यूज़ होता है। लेकिन आप केक घर पे बना सकते हैं जैगरी पाउडर यूज़ करके। मैदा की जगह आप होल व्हीट आटा यूज कर सकते हैं। तो वही फॉर्म है पेस्ट्री बनाने का भी। आपने एक केक बनाया, थोड़ा सा उसको डेकोरेट किया, चोको चिप्स यूज कर सकते हैं आप उसे डेकोरेट करने के लिए। कुछ आप बिस्किट्स के क्रंचेस ले सकते हैं, चॉकलेट स्पाइरल ले सकते हैं, ग्रेटेड चॉकलेट ले सकते हैं, उसे आप गार्निश करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप उससे क्रीम से ही या विप्ड क्रीम से ही आप उसे डेकोरेट करें। फिर आप इसे डेकोरेट करने के बाद इसको स्लाइसेस में काट दीजिए पेस्ट्री की तरह। तो वो आप होममेड भी खा सकते हैं। जैम जेली की जहां तक बात है, जैम अगर आप घर पे बनाते हैं तो ग्वावा या ऑरेंज, इन फ्रूट्स के जैम घर पे बहुत अच्छे बनते हैं। ना तो फ्लेवर की ज़रूरत होती है इनमें, ना ही कलर की ज़रूरत होती है। आप घर पे भी इनका बहुत अच्छा जैम बना सकते हैं। कुछ रेसिपीज आप देखना चाहें तो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। चीनी की जगह आप स्टीविया पाउडर यूज कर सकते हैं, स्टीविया पाउडर। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले मैं मिल लूं कि कौन कौन लोग। उपासना सिंह, नीना मित्तल, साहिल वर्मा, राजू सांखला, आशु गोयल, रेनू तनेजा, राजू जी, जयश्री बालाजी। साहिल वर्मा जी ने लिखा है कि उन्होंने देखा था मेरा पिज्जा बनाया हुआ। थैंक यू साहिल जी। सपना बेदी, विवेक हरजे, सुशीला गुलाटी, कमलप्रीत धुना, मोना धानुका, सीमा तायल, जयश्री बालाजी। इसके बाद हम बात करते हैं बिस्किट्स, ब्रेड्स। तो बिस्किट्स की जहां तक बारी आती है तो वही बात आ जाती है कि आपको रिफाइंड फ्लोर मेड बिस्किट्स नहीं खाना है, बहुत सारा चीनी यूज होता है वो बिस्किट नहीं खाना है। आप बिस्किट खा सकते हैं स्वीटेंड यूज किया है, जिसमें या तो मल्टीग्रेन आटे के साथ में यूज किया है जैगरी, या फिर गुलकंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रोज फ्लेवर में बिस्किट आप बना सकते हैं, मीठे की जगह उसमें आप गुलकंद यूज कर सकते हैं। हमें चीजों को कैंसिल नहीं करना, ये नहीं खाना नहीं खाना, तो फिर खाएं क्या?
हम बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि आपको कोई भी डाइट एडवाइज़र या न्यूट्रिशनिस्ट आपको बोलता है आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन आपका मन करता है। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारा सब कुछ खाने का मन करता है, हमारे पास हर चीज़ का ऑप्शन होना चाहिए कि ये नहीं खाना तो क्या खाना है। एक बच्चे से आप उसका टॉय छीनते हैं, अगर आपने अपना मोबाइल छीनना है तो उसके हाथ में टॉय देना पड़ता है। ऐसा ही हमारे साथ है कि अगर हम कुछ नहीं खाने को मिल रहा, तुम क्या खाएं। तो बात कर रहे थे हम लोग बिस्किट्स की, तो बिस्किट्स के अंदर मैं आपको ऑप्शंस दिखा भी सकती हूँ बिस्किट्स के, कि जैगरी बिस्किट्स किस तरह के दिखते हैं बनने के बाद। दिखाना है गुड़ तिल भी दिखाना। जैसे ये हमारा जो बिस्किट है जैगरी बिस्किट है, मुझे नहीं पता, शायद आपको जो फ़ॉन्ट है ये उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये जो है हमारा जैगरी बिस्किट प्लेन है, आटा के अंदर, व्हीट आटा के अंदर जैगरी यूज़ करके ये बिस्किट बनाया है। देन ऐसे ही विंटर है तो हम आपको ये गुड़ तिल बिस्किट दिखा सकते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं जैगरी के साथ में सिसम यूज़ किया है, तिल यूज़ किया है। तो ये जो बिस्किट है मल्टीग्रेन में या व्हीट आटे में आप इजीली बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, या आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर हमारे वीडियोस के साथ में मेंशन्ड होते हैं। और ये हमारा जो बिस्किट है, मैंने अभी जो गुलकंद बिस्किट की बात की थी, रोज़ पेटल बिस्किट, मल्टीग्रेन आटे के अंदर एज ए स्वीटनर गुलकंद यूज़ किया हुआ है। रोज़ पेटल बिस्किट है, गुलकंद का बिस्किट है, मीठा। तो आप ये देख सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे फ्लेवर हैं। जैसे ये ग्लूटेन फ्री बिस्किट है, आप देख सकते हैं। बेसन का बिस्किट है, ग्लूटेन फ्री है, टोटली बेसन का बिस्किट है, और इस पर सीड मिक्स यूज़ किया है, जिसमें आप फ्लैक्स सीड है, ब्लैक सेसम है, वाइट सेसम है, मेलन सीड्स हैं। इसमें सीड मिक्स मल्टीग्रेन यूज़ किया है। ये ग्लूटेन फ्री है, टोटली ग्लूटेन फ्री बिस्किट है, काफ़ी अच्छा है ये। मैथिली शरण गुप्ता जी, जयश्री बालाजी, सीमा बंसल, बबीता अग्रवाल, रंजना मेहता, कृष्ण जी, योगेश गुप्ता जी, चंद्र खेत्रपाल जी, कविता रहेजा जी, संजीव मिगलानी जी, सीमा तायल, जयश्री बालाजी, राजकुमारी अग्रवाल, सपना बेदी जी, नीलम अरोड़ा जी, जयश्री बालाजी। थैंक यू नीलम जी फॉर शेयरिंग माय वीडियो, थैंक यू। आप मेरे वीडियोस को हमेशा शेयर करती हैं। और सपना बेदी जी ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि ये बिस्किट्स बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू सपना जी। सपना जी ने ऑलरेडी ये सब टेस्ट कर लिए हैं। नीलम अरोड़ा जी ने लिखा है कि प्राइस प्लीज़। नीलम जी चलिए, आपने पूछ ही लिया है लाइव सेशन के बीच में, तो मैं मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे जो बिस्किट्स हैं अभी आपको आफ्टर डिस्काउंट, हमारे ये जो पैकिंग्स, मैंने आपको जो ये बॉक्स दिखाए थे 400 या 450 ग्राम अराउंड ये वेट के पैकेज हैं, और इनका जो प्राइस है वो ओनली 120 रुपीज़ पर बॉक्स है। और कोरियर चार्ज आपका वेट के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कोरियर एक्स्ट्रा रहता है आपका पार्सल का। और मिनिमम ऑर्डर जो है वो 1000 का होता है। तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। आप कांटेक्ट नंबर, मेरे जो कांटेक्ट नंबर आपके पास मेंशन्ड है, आप व्हाट्सएप पे इनकी लिस्ट मंगवा सकते हैं। आपके पास लिस्ट पहुँच जाएगी कि कौन कौन से बिस्किट्स आपको देखने हैं, तो देन आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वैसे मैंने आपको कुछ यहाँ इंट्रोड्यूस कराए हैं, इनमें से आप ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जसपाल कौर, सीमा कश्यप, जयश्री बालाजी, रेणु तनेजा, रंजना मेहता, जयश्री बालाजी। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, जिसमें आती है बारी कोल्ड ड्रिंक्स,
कुछ अलग अलग तरीके के शरबत होते हैं जिसमें कि आपके कोला, कोक, पेप्सी सब आ जाते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे फेमस होते हैं। ये सब ड्रिंक्स हम लोग आपको बैलेंस डाइट में अलाउड कभी नहीं करते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तब भी, अगर आप डाइट नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं होते हैं। हाँ, ड्रिंक्स अगर लेने हैं तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, लाइम जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, स्मूदीज ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं। बहुत सारे ड्रिंक और ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें कि ये लेना है कार्बोनेटेड ड्रिंक की, उसके ऑप्शन ज़्यादा हैं जो आपको लेने हैं। ये मत सोचें कि आपकी एक चीज़ हमने मना कर दी, ये नहीं खाना, तो बहुत सारे क्लाइंट क्या बोलते हैं, मैडम फिर खाना की है, तुसी कहता ये नहीं खाना तो फिर असी की खाइए। अगर एक चीज़ हमने आपको बोली है नहीं खानी तो 10 चीज़ें आपको बोल रहे हैं ये आप खा सकते हो। देन सॉफ्ट ड्रिंक के साथ में हार्ड ड्रिंक्स की बात ना हो, ये तो जचता ही नहीं है। हार्ड ड्रिंक्स, शराब पीनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बात करती हूँ कि नहीं पीनी चाहिए। मैं तो वैसे भी बालाजी की भगत हूँ, बालाजी को मानती हूँ, मेरी तरफ से तो यही होता है कि मत पिए। पर लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, उनको पीना ही है और वो पीना ही चाहते हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड डेज में वो ले सकते हैं कि किन डेज में कितना लेना है। तो आप, जहां तक बात है, मैं एक बार मैं ले लूं क्वेश्चंस, कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं। जसपाल कौर, सीमा कश्यप, कृष्ण कुमार, जय श्री बालाजी, कमल गोयल अंकल जी, जय श्री बालाजी, खुराना कंबल हाउस, जय श्री बालाजी। हाँ जी, इनमें शुगर फ्री बिस्किट्स भी हैं, आप ले सकते हैं। सपना बेदी जी, हाँ जी सपना जी, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ पंजाबी भी। पंजाबी मुझे बोलनी आती है क्योंकि मेरा जो ड्यूटी टाइम है, मैंने बठिंडा में भी जॉब किया है, दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट है, दिल्ली हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने एज ए चीफ डाइटिशियन, एज ए HOD ऑफ डिपार्टमेंट, डाइट डिपार्टमेंट, तो मैंने वहाँ जॉब की है 2-3 ईयर्स। तो वहाँ मुझे पंजाबी बोलना आ गया था क्योंकि बठिंडा पंजाब में है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। कुछ टाइम मुझे नहीं आती थी, लेकिन वहाँ मुझे सीखनी पड़ी। स्टाफ, पेशेंट्स, मैनेजमेंट सब ने मुझे सिखा दी, तो अब मुझे पंजाबी अच्छे से बोलनी भी आती है और समझ में भी आती है। भोपाल सिंह जी, जय श्री बालाजी। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आपको लगता है कि कुछ जो बेसिक नॉलेज वाली जो छोटे छोटे टिप्स हैं वो अगर यूज़फुल हैं तो आप उसे शेयर करते रहें। हम लोग आजकल काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, बीच में हमारा बहुत लंबा गैप आ गया है इस बार, तो वो नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि ये गैप दोबारा ना आए। रश्मि व्यास, जय श्री बालाजी। देन अभी हम बात कर रहे थे कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, उसी सीरीज़ में है। पैकेट फूड, पैकेट फूड क्यों नहीं खाने हैं? पैकेट फूड इन द सेंस जो भी हम पैकेट्स के अंदर पैक चीज़ें लाते हैं जिनमें कि हम बोलते हैं नाइट्रोजन भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, चाहे वो नमकीन है, फ्राइड भुजिया है, फ्राइड चीज़ें, केचप है, सॉस हैं, सभी तरह के, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, पूरा अटरम पटरम जो भी है, वो जो चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स उनमें इतने ज़्यादा होते हैं। वो प्रिजर्वेटिव्स के कारण आप देखेंगे
तो उन प्रिजर्वेटिव्स के कारण वो चीज़ें आपके बिल्कुल भी काम की नहीं हैं, आपके गले को खराब कर सकती हैं, सेंसिटिव कर सकती हैं। इवन कुछ प्रिजर्वेटिव तो आपको कैंसर भी दे सकते हैं, और लॉन्ग रन में लेने से आप डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, आपको काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो नॉन वेज में भी ठीक है, काफ़ी सारे मीट में हेल्दी ऑप्शंस भी होते हैं। फ़िश है, उसमें ओमेगा 3 है, आपको फ़िश भी अच्छी रहती है। लेकिन कहाँ से आप उसको ले रहे हैं, सोर्स कैसा है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रेश है नहीं है, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है। किडनी पार्ट आपके मीट वाले, आपने जो भी आप एनिमल मीट खा रहे हैं उसमें आपने किडनी पार्ट नहीं लेना है, उसका लिवर नहीं लेना है, उसके आइज़ नहीं लेने हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि वो आपको कुकिंग प्रोसेस में आप इन चीज़ों को भी लेना पसंद करते हैं, या कुछ होटल्स में वो स्पेशली प्रोवाइड कराते हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आप इवन आप एग भी खा रहे हैं तो आपको उसका येलो पार्ट छोड़ देना चाहिए हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। आप येलो पार्ट लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। वाइट पार्ट लेते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा, एक गुड सोर्स है प्रोटीन का। आप उसे ब्रेड के साथ ले सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, एग भुर्जी ले सकते हैं, एग करी ले सकते हैं, आप उसमें एग ऑमलेट भी बना सकते हैं। इवन आपने वाइट पार्ट को बीट किया, उसमें कुछ वेजेस को आपने ग्रेट करके डाला या फाइनली चॉप करके डाला और आपने उसका एक ऑमलेट बनाया, तो वो भी आप 2 ब्रेड स्लाइसेस के बीच में रख के ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो चीज़ें हमें अलाउड हैं पर लिमिट में। अभी जो मैंने आपको अवॉइडेड चीज़ें बताई थी उसमें भी मैंने लिमिट में एक चीज़ आपको लेने के लिए बोली थी, जो हार्ड ड्रिंक की बात हमने की थी। अभी अलाउड के अंदर भी जो लिमिट में चीज़ें खानी है उसमें भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उसी हार्ड ड्रिंक की, उसी ड्रिंक की। आप उसे अगर लिमिट में लेते हैं 40 to 80 ml, आपकी बॉडी, आपकी एज, आपके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए अगर उसी के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड की गई है और आप उस लिमिट में रह सकते हैं तभी आप लें, अदरवाइज आप उसे छोड़ने की कोशिश करें। आप छोड़ देते हैं तो आपकी फैमिली भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, आपका डॉक्टर भी हैप्पी। अदरवाइज वो लिमिटेशंस हमें लगानी पड़ती हैं। जहाँ तक बात आती है दूध की, काफ़ी सारे केसेस में मिल्क को लोग बोलते हैं कि बंद कर दें, अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं है। टोन्ड मिल्क आप ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। टी एंड कॉफ़ी अगर आप उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, कैफीन हमारी बॉडी के लिए नीड बन जाता है अगर हम उसे लेना शुरू कर देते हैं, और टी में तो टेनिन भी होता है, वो हमारी नीड बन जाता है। लिमिटेड टी एंड कॉफ़ी आप लें, आपको पता होना चाहिए आपने सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, 1 कप लेना है, 1.5 कप लेना है, आपका जो भी अमाउंट एडवाइजेबल है उतना ही लेना है। ऑयल हमेशा चेंज करते रहना है। आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तब भी, आप डायबिटिक हैं तब भी, और आप वेट लॉस जर्नी में हैं तब भी। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रिकमेंडेबल रहते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। देन सबसे जो लास्ट में मैं बात कर रही हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल, जो कि बेसिक है, हमारे सबके किचन में होता है और होना चाहिए। तो ये सब ऑयल्स हमें 1 by 1 करके यूज़ करने हैं। कभी भी 5+2 की स्कीम, 2+3 की स्कीम, 3+1 की स्कीम, ऐसे वाली स्कीम्स के चक्कर में आप बड़ा कैन ऑयल का ना उठाएं। छोटी पैकिंग मीन्स 1 लीटर बॉटल ही आपको उठानी है। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं तो वहां 1 लीटर बॉटल को ही पिक करें। लिमिटेड अमाउंट में जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारे से चीज़ें छीनी जा रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, छीनी नहीं जा रही है। आपका मीठा बंद करने के बाद भी अगर हम लिमिटेड अमाउंट की बात करते हैं तो आपको स्वीट्स भी अलाउड की जा सकती है। उन स्वीट्स में अभी जैसे विंटर्स में बात करें तो आजकल आपको गज्जक यानी चिक्की, अगर आप वो गुड़ वाली खाते हैं तो अलाउड की जा सकती है। छोटा सा पीस 2 by 2 इंचेस वाला आप एक पीस गज्जक का खा सकते हैं खाने के बाद मीठे की क्रेविंग्स को स्प्रेस करने के लिए। अलसी, गोंद, सीड्स और आलमंड्स की पिन्नी खा सकते हैं मीठे में जेगरी पाउडर यूज करके।
शुगर एडवाइजेबल नहीं रहता है, शुगर रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि शुगर सल्फर से रिफाइंड होता है, वो आपके लिए मैं कभी भी अलाउड नहीं करूँगी। वाइट शुगर नहीं खाना है आपने। शक्कर, गुड़, स्टीविया, आप ये चीज़ें, आप डेट शुगर, प्लम शुगर, आप ये चीज़ें जो हैं वो एज ए स्वीटनर अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। मीठा अलाउड हो गया है, स्वीट्स अलाउड हो गई है। गाजर का हलवा बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बनाना है? जब हम बचपन में देखते थे तो हमारी मम्मी, हमारी दादी 5-5 किलो गाजर को कसती थी हाथों से। आजकल की तरह चॉपर नहीं आ गए थे कि गाजर डाली, प्रेस किया, आपकी गाजर ग्रेट हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर एक पराठा बनाना है गोभी या गाजर या मूली किसी भी चीज़ का, तो हम लोग सिर्फ उस क्रशर में डालते हैं, प्रेस करते हैं और वो ग्रेट हो जाता है। और हमने बचपन में जो देखा, हमारे मदर्स, जॉइंट फैमिलीज होती थी, इतने इतने लोग होते थे, तब भी उसमें सारे को क्रश करने के लिए हाथ से उसको ग्रेट किया जाता था। 5 किलो गाजर एक टाइम में ग्रेट होती थी और 5 किलो ही दूध रखा जाता था गैस पे और उसके ऊपर गाजर डाल के उसको तब तक भूना जाता था जब तक वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, अपनी तरफ से उसमें से घी ना निकल जाए। तो इतना किसके, इतना करके जब उसमें मेहनत करके बिल्कुल उसे ड्राई फॉर्म में थोड़ा सा रह जाता था, तब तक उसकी सिकाई होती थी और उसका कलर चेंज हो जाता था सिकाई करते करते। उससे रियल गजरेला बोलते थे। गाजर पाक, गजरेला, गाजर का हलवा। लेकिन आप लोगों को जो मैं गाजर का हलवा बोल रही हूँ लेने के लिए, वो कैसे लेना है? आपने गाजर ग्रेट करनी है, 2 गाजर आपने ग्रेट करनी है, 1 गिलास दूध लेना है, आपने उसे गैस पे रख दिया बॉईल होने के लिए। अभी उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सेमी लिक्विड रहे, तभी आप उसमें थोड़ा सा स्टीविया या गुड़ मिला दें और गैस की फ्लेम को बंद कर दें और एज इट इज बाउल में पोर करें और उसे स्पून से खाएं। ना तो आपने उसे ड्राई करना है, ना उसकी मैक्सिमम सिकाई करनी है, ना उसमें घी ऐड करना है। आपको वो दूध और गाजर की एक थिक खीर की तरह लेना है। आप देखिएगा उसका टेस्ट कितना है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या है। विटामिन ए मिल रहा है, डी मिल रहा है आपको, कैल्शियम मिल रहा है आपको, कैलोरीज मिल रहे हैं आपको, पूरा एनर्जी लेवल आपका बूस्ट हो रहा है उससे, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है आपकी उससे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने उसे डिनर टाइम में लिया है तो आपको डिनर में रोटी चपाती की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपकी 2 गाजर, 1 गिलास दूध आपका कंप्लीट डिनर कर देगी और आपको उसके बाद भूख ही नहीं रहेगी। और आप चाहें तो उसमें 3 या 4 आप एलमंड्स क्रश करके डाल सकते हैं, 1 टीस्पून सीड मिक्स डाल सकते हैं। यही मौसम है सीड्स और एलमंड को खाने का। मिनरल्स बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ाते हैं, ठंड को दूर करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रश्मि अनुज व्यास, वीना हरियाणी, भोपाल सिंह, सलोनी कालड़ा, डॉक्टर प्रेम गोरेला, अनु जैन, डॉली सिद्धू, नीलम अरोड़ा, जयश्री बालाजी। डायबिटिक पेशेंट नीलम जी सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव भी ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके, इकट्ठा नहीं, लगातार नहीं। 1 मंथ में एटलीस्ट आपको चेंज कर लेना चाहिए। अनुजैन पीसीओएस की बात कर रहे हैं। जब हम पीसीओएस या पीसीओडी की बात करते हैं तब हम उसी के ऊपर बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस डाइट का टॉपिक है और पीसीओएस के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को मेरे नेम के साथ सर्च कीजिए फेसबुक पे, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कई वीडियो बना चुकी हूँ। बंसीलाल बंसल, जयश्री बालाजी, बबीता अग्रवाल, ज्योति जला, जयश्री बालाजी, सपना बेदी,
युवा क्लब रामपुरा जी, जय श्री बालाजी। मुकेश बंसल जी, जय श्री बालाजी। बंसीलाल बंसल जी, आपकी वाइफ को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को सर्च करें, वो देखें। आशा मिड्ढा जी, मेघा गर्ग, सुमन दीवान, सुमन दीवान, आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखें। आप बार बार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ना करें। और आप वेट जितना आप कह रहे हैं कि कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, आई थिंक ये कोई 8-10 किलो कम या ज़्यादा की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप 1.5-2 किलो की बात कर रहे हैं। वो तो ह्यूमन बॉडी का एक नेचर होता है कि वो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो आपने अपने डाइट को बैलेंस रखना है और आप अपने डाइट का प्रॉपर केयर रखें। और अगर आप फिर भी वरीड हैं इसके बारे में तो आप कस्टमाइज डाइट प्लान अपने लिए बनवा सकती हैं। मुकेश बंसल जी, रंजना राठी जी, माधुरी अग्रवाल जी, राम कुमार मंगला जी, जय श्री बालाजी। रामनिवास जी बंसल, पापा जी चरण स्पर्श, आज पापा भी मेरा लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। पूजा मिनोचा जी, जय श्री बालाजी। पूजा जी, आपने लिखा है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आपका वेट बढ़ता रहता है, उसके लिए आप क्या करें? पूजा जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके थायराइड में आपका TSH लेवल बढ़ रहा है ज़्यादा या T3 T4 आपका इनबैलेंस रहता है, तो आप उसको सबसे पहले उसको मैनेज करने की कोशिश करें। वो किस वजह से बढ़ रहा है, आप अपने डाइट, ऑयल, वेजिटेबल्स, आपको कौन कौन सी सब्जियां, क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स आपको नहीं खानी है और क्या खाना है, किस अमाउंट में खाना है, वो बहुत कस्टमाइज रहता है। पर्सन टू पर्सन, वेट के अकॉर्डिंग, आपके TSH लेवल के अकॉर्डिंग ये सी चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं कि आपको कितना, कब और क्या लेना है। तो थायराइड के ऊपर अगर आप पब्लिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो मेरे थायराइड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी शूट किए हुए हैं। आप मेरे नेम के साथ सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। मेरा फेसबुक पेज है डाइटिशियन पूजा बंसल, मेरे पेज पे हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो ऑलरेडी मिलेंगे। सुमन दीवान, इट्स माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम। अनु जैन, ऐसा जरूरी नहीं है अनु कि विंटर्स में वेट बढ़ता ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विंटर में वेट बढ़ने का एक बेसिक रीजन ये हो जाता है कि आप लोग विंटर में आप लोगों के जो वर्किंग है या वर्कआउट्स हैं या मॉर्निंग वॉक्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। और ये चीज़ें कम होने के कारण वेट पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि विंटर्स में सब लोगों का मीठा खाने का मन करता है, सबके घरों में पिन्नी, लड्डू ऐसी चीज़ें बनती हैं और इन सब के कारण वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा सब ना खाएं, या खाएं तो लिमिट में खाएं, और लिमिट में भी खाते हैं तो बॉडी के साथ में उतना वर्कआउट जरूरी है। तो आप अगर घर के बाहर एक्सरसाइज वॉक के लिए नहीं जा सकते तो आप अपने घर में योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन अपने बेडरूम में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ठंडी लगती है तो, या नीचे आप फ्लोर मैट बिछाते हैं उस पर ब्लैंकेट भी बिछा सकते हैं। तो आप करेंगे, यकीन मानिए उसके बाद दिन भर आपको ठंड नहीं लगेगी और बहुत कम लगेगी। इतना नहीं है कि जो बाकी लोगों को जैसे ठंड लगती है वैसे आपको लगे, बिल्कुल यकीन मानिए। आप अपने खाने को पूरा लिमिट में, पूरा तरीके से खाइए। उस जिस तरीके से आप खाने को खाएंगी आपकी बॉडी का नेचर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। सुमित्रा सिंघवी, जय श्री बालाजी। मिस्टर बंसल, जय श्री बालाजी। विशालदीप अंबा, आप लिख रहे हैं कि आपका सीरम क्रेटनाइन लेवल 1.4 है फॉर 0, उसके लिए क्या करें? विशालदीप जी, जब हमारा सीरम क्रेटनाइन बढ़ता है तो हमारे बॉडी में ब्लड यूरिया भी उसके साथ में पैरेलल बढ़ता है। तो आपके किडनीज कौन से फंक्शन में हैं, कितने फंक्शन में नहीं है, आपके किडनीज की कोई प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी पहले ये जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, ऐसा कुछ है तो आप मुझे इसके बारे में टोटल एक्सप्लेन कीजिए, या आप अपने रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए जिससे कि मुझे क्लियरली पता चल जाए। वैसे सीरम क्रेटनाइन अगर बढ़ रहा है तो आप हाई प्रोटीन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने खाने में दूध की क्वांटिटी को कम करें। आप जो मिल्क है वो डबल टोन्ड लें, दालें जो हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में हफ्ते में 1 या 2 बार लें और बहुत ही कम अमाउंट में लें।
इसके अलावा आप हाई प्रोटीन पनीर है, सोया है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कम ले सकते हैं। और रीज़न बिहाइंड दैट कि ये क्यों बढ़ना शुरू हुआ है, इसको एक बार आप ज़रूर चेक करें कि आपके किडनीज कितने फंक्शन में है, कितने नहीं है। आपका जो सोनोग्राफी आपने करवाया होगा, यूएसजी आपका हुआ होगा, उसमें क्या आपका कोई किडनी श्रिंक हो गई है या एनलार्ज हो गई है, या उनमें कोई ज़्यादा स्टोन्स हैं। कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, स्टोन्स हैं, या फिर उनका फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, क्या वजह है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो गया है या बहुत ज़्यादा हो गया है, दोनों रीज़न हो सकते हैं। ज़्यादातर कम होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए पहले कि सीरम क्रेटिनाइन लेवल आपका बढ़ा क्यों है, मुझे इसके पीछे रीज़न पता हो। सुमित्रा सिंघवी, जय श्री बालाजी। खन्ना साहिब, जय श्री बालाजी। अनु जैन, इट्स माई प्लेजर, मोस्ट वेलकम अनु। देन इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बात करते करते हम लोगों ने ये तो नोटिस किया ही नहीं कि बैलेंस डाइट में अगर डाइट प्लान की बात करें तो डाइट प्लान क्या होना चाहिए। आज हम डाइट प्लान भी डिस्कस करते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक नॉर्मल पर्सन को एक नॉर्मल डाइट क्या लेनी होती है विंटर में, स्पेशली विंटर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और इसमें मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ किसी कोई डिजीज के लिए, पर्टिकुलर कोई डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी इस तरीके के किसी डिजीज से रिलेटेड मैं डाइट प्लान नहीं बता रही हूँ। मैं कंप्लीट एक डाइट प्लान बता रही हूँ जिसमें कि आपका बैलेंस डाइट आता है, जिसमें कंप्लीट मिनरल्स आपको मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, एक जो एडल्ट पर्सन है, जो नॉर्मल मेच्योर पर्सन है, सुबह उठते ही आपको डिटॉक्स वाटर लेना है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, दालचीनी यानी कि सिनेमन वाटर लें, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़े और बॉडी में थोड़ी सी गर्मी रहे। आप 1 इंच का टुकड़ा सिनेमन का ले सकते हैं, दालचीनी का ले सकते हैं 1 इंच का टुकड़ा, और आप 1 गिलास पानी में उसे बॉयल करें। पानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। मुझे जो है बेसिकली खुद को सिनेमन बहुत पसंद है, बहुत मेरे लाइकिंग में। इवन मैं कॉफ़ी, ग्रीन टी, टी कुछ भी लेती हूँ तो मुझे सिनेमन उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा सा टुकड़ा मुझे बॉइलिंग के टाइम पे डालना उसे बहुत पसंद है। तो सिनेमन आप उसमें डालें तो आपकी बॉडी में वो एक गर्मी रखता है। डिटॉक्स ड्रिंक वो आपके लिए बेस्ट है। देन उसके बाद बारी आती है आपके मॉर्निंग वॉक की, एक्सरसाइज की। तो आप मॉर्निंग वॉक अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो विंटर में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज डबल कर सकते हैं। आप 15 मिनट करते थे तो आप 30 मिनट कीजिए। तो आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, 4 से 5 उसके साथ में एलमंड्स यानी कि बादाम ले सकते हैं। और देन ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में एक डबल टॉन मिल्क का ग्लास ले लिया, या आप टी के फॉन्ड ऑफ हैं तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं। साथ में स्टफ चपाती, पोहा या नमकीन सेवियां ले सकते हैं। और जो डबल टॉन मिल्क ले रहे हैं आप ध्यान रखें उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें तो और भी अच्छी बात है। टर्मरिक मिल्क, गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध, मैंने इसके बेनिफिट्स पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। गोल्डन मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर, पता नहीं क्या क्या है। देन अगर आपको 11, 12, 12:30 बजे तक फिर से भूख लग जाती है तो आप कोई भी वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, जिसमें कैरेट जूस है, लौकी का जूस है, कुकुम्बर का जूस है, आप वो ले सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, मोठ की चाट, चने की चाट, ये उबला हुआ कुछ भी आप चाट में ले सकते हैं। देन फ्रूट्स ले सकते हैं, ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, विटामिन सी जिनमें है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। और अगर आप घर से बाहर हैं, ये सब चीज़ें आपके पास प्रोवाइड नहीं हो सकती हैं, तो आप एक कोकोनट लें, कट कराएं, स्ट्रॉ लगाएं और सिप सिप करके फिनिश कर दें। उसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में क्या करना है, कोई भी फाइबर चपाती, जौ की, जवार की, रागी की, एमरंथ की,
आपने 2 या 3 चपाती ली, 1 प्लेट सैलेड, 1 बाउल डबल टोन मिल्क मेड कर्ड, साथ में दाल या पनीर की सब्जी और 1 कटोरी ग्रीन वेज आप ये ले सकते हैं। और शाम को फिर से चाय की बारी आती है, तब आप टी या ग्रीन टी दोनों में से कोई भी 1 कप चाय का आप ले सकते हैं। रोस्टेड ग्रेन्स ले सकते हैं, जिसमें आप बाजरा पफ, जवार पफ, पॉपकॉर्न, रोस्टेड चना, रोस्टेड व्हीट, रोस्टेड कॉर्न, रोस्टेड मूंग, बहुत सारी ग्रेन्स में बहुत सारे ऑप्शन है। आप रोस्टेड ग्रेन ले सकते हैं 1 मुट्ठी, भेल ले सकते हैं, 1 टीस्पून सीड मिक्स ले सकते हैं। देन डिनर से पहले क्या करना है, आप डिनर से पहले सूप पी सकते हैं, या किसी दिन आपको लगे कि आज तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, आज डिनर का मन नहीं है, तो आप सूप की जगह स्टीम्ड वेज ले लें। तो जो वेजिटेबल आप बॉईल कर रहे हैं उनको आप बॉईल ना करें, स्टीम कर लें। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन स्क्वीज कर लें। तो वो जो स्टीम्ड वेज आप लेंगे उससे आपके डिनर के क्रेविंग्स भी खत्म हो गए, फाइबर पूरा हो गया, और आपको लगता है कि नहीं भूख तो है, फिर आपने डिनर फिर भी लेना है, तो डिनर आपने लाइट लेना है। उसमें आप पोरेज ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, इडली या ढोकला ले सकते हैं। और उसके बाद डिनर के बाद थोड़ी सी वॉक, वो तो जरूरी है। आपके घर की लॉबी या पोर्च या बालकनी कुछ थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें आप वॉक कर लें। देन सोते टाइम, जब आप सो रहे हैं, सोते समय आपने क्या करना है, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप त्रिफला पाउडर ले सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। इसबगोल हस्क ले सकते हैं, इसबगोल का छिलका जो होता है 2 चम्मच, वो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा इश्यू रहता है। अदरवाइज सोते समय गर्म पानी और 2 बूंदें तुलसी ड्रॉप्स की उसमें डालें और पी के सो जाएं। और अभी मैं देख लेती हूँ मेरे किसी फॉलोवर की कोई क्वेरी ना रह जाए। देखिए प्लीज लाइव वीडियो के बीच में कॉल मत कीजिए, मुझे ये नंबर जो है ब्लॉक करना पड़ेगा परमानेंट। लाइव वीडियो के बीच में जो लोग कॉल करते हैं उनको पता है कि मैं लाइव हूं, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। ये कॉल अब नहीं उठेगा और कभी नहीं उठेगा। जो लोग लाइव देखते हुए इतना नहीं समझ सकते हैं कि लाइव वीडियो के बीच में मैं कॉल कैसे पिक कर सकती हूँ। माधुरी अग्रवाल, रंजना राठी, रामकुमार मांगला, सुमित्रा सिंगल, मोनिका आहूजा, राज अग्रवाल, कृष्ण शर्मा, मौनी, लता श्रेष्ठा, ज्योति जला, राम कुमार जी, राम कुमार मांगला जी ने क्वेश्चन लिखा है, वैसे तो डाइट से रिलेटेड वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि उनके दांतों में बहुत दर्द रहता है और एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, तो क्या करें। वैसे तो देखिए राजकुमार मांगला जी, ये जो एडवाइस है आपके डेंटल सर्जन आपको ज़्यादा बेटर दे पाएंगे और वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आप एंटीबायोटिक्स चेंज करें तो कौन सा करें। तो वो आपको दूसरे एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, और या फिर जो भी आपको पेन रिलीवर देना है, या पेन है तो उसके पीछे वजह क्या है, कैविटीज़ हैं तो आप उसको फिल कराएं, और हिल रहा है तो उसे निकलवाएं।
आरसीटी की ज़रूरत है तो आप वो कराएं, कैपिंग की ज़रूरत है तो आप उससे कैप कराएं। मुझे दांतों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल आपको पायरिया वगैरह है, आपको नॉर्मली आपके दांतों से ब्लीड होता है या आपको कोई पस वस पड़ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ पे आपने आधा चम्मच सेंधा नमक लिया, 2-3 ड्रॉप्स आपने उसमें मस्टर्ड ऑयल की डाली, मिक्स किया, उसको एक पेस्ट की तरह बनाया, फिंगर पे लगा के आपको उसे अच्छे से रब करना है, पूरा होल एरिया आपने रब करना है अगर आपको नॉर्मल ये प्रॉब्लम है। और क्लोव ऑयल, लौंग के तेल से आप एक कॉटन स्वैब पे लगा के लौंग का तेल, जहां आपको पेन होता है वहां आप वो कॉटन स्वैब थोड़ी देर के लिए दबा के रख लें। उसके बाद थोड़े ल्यूक वार्म वाटर में 2 क्लोव ऑयल की बूंदे डाल के आप उससे कुल्ली कर लें। आई थिंक अगर वो नॉर्मल पेन है तो इससे भी रिलीफ आ जाएगा, और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है, कैविटी है, कैपिंग की ज़रूरत है, आरसीटी की ज़रूरत है, तो आप डेंटल सर्जन से एडवाइस लें प्लीज़। रिया भगवानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनल कप्तान, बिल्कुल सोनल जी सही कह रही हैं आप। गीता प्रसाद, हाँ जी, रिया ले सकते हो रात में भी हल्दी दूध। जानवी, अरविंद निगम, जानवी आप वीडियो को दोबारा देखें पूरा शुरू से। अभी मैं दोबारा तो नहीं पूरा शूट कर सकती, आप वीडियो को मेरे खत्म होने के बाद 2 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन पे दोबारा आ जाएगा यही रिकॉर्डेड वीडियो। नीतू गुप्ता, हरीश मुंजाल, मंजू पवार, अनिल आहूजा, जायना जानी, सपना सिंगला, जयश्री बालाजी, वीरपाल कौर, जयश्री बालाजी, थैंक यू सपना सिंह, थैंक्स फॉर द एप्रिशिएशन। नीतू सलूजा, राकेश त्रहान जी, जयश्री बालाजी, जस, संजय कुमार, राम कुमार मंगला, उड़ाना पैसा लिख रही हैं कि मैम मेरा पेट बहुत बड़ा हुआ है, कैसे कम करूं। अगर आप मेरी नॉर्मली टिप्स के साथ आपको लगता है कि आप इन एडवाइस से अपना पेट कम कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप मेरे बेली फैट कम करने के, वेट लॉस करने के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी शूट किए हैं, लाइव किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियोस मेरे फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकती हैं। मेरे नेम के साथ आप कुछ भी सर्च करें। तो अदरवाइज आप कस्टमाइज डाइट लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे से डाइटिशियन से संपर्क करें। भावना ठाकुर, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है और आप लिख रहे हैं कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कोई उपाय बताएं। भावना ठाकुर, आपने गॉल ब्लैडर रिमूव कराया है, आपको स्टोन्स का इशू था, मल्टीपल स्टोन्स का इशू होगा, तो आपने जो ये रिमूव कराया उसके बाद कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है क्योंकि उनका डाइजेशन थोड़ा सा पुअर होता है गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद। गैस्ट्रिक ट्रबल भी कई बार बढ़ जाती है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने में हाई फाइबर चीज़ें खाएं, फाइबर रिच चीज़ें खाएं, आप सैलड खूब सारा खाएं, पपाया खाएं, गुआवा खाएं, ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, ऐसे फ्रूट्स खाएं। अगर ये सब चीज़ें आप जितनी ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड इनटेक, फ्लूइड इनटेक, ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में डेली में बढ़ा दें। और फिर भी आपको लगता है कि इन सब के बावजूद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसबगोल ले सकती हैं गर्म दूध के अंदर। आधा ग्लास गरम दूध लेना है, 2 चम्मच इसबगोल लेना है, इसबगोल उसमें डालते ही आपने उसे पीना है। पूजा गुप्ता, वीरपाल कौर, अंजू गोयल, सुनीता जैन, जयश्री बालाजी। वीरपाल कौर लिख रही हैं, मैम वॉक से वेट कम होता है क्या? वीरपाल, वेट कम सिर्फ वॉक से या सिर्फ डाइट से या सिर्फ इन चीज़ों से नहीं होता है, सबसे ज़्यादा तो हमारे गोल से होता है, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं।
आप वॉक पे जा रहे हैं, बहुत ही अनमने मन से, आपका मन नहीं कर रहा है, आप सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि हम लोग ये काम तो सिर्फ अपनी टर्न पूरी करने के लिए कर रहे हैं कि हमारी बारी आ गई है ये काम करने की, और हमने मन मार के उस काम को किया, उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं। आप जिस काम को दिल से करते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, डेफिनेटली करना है, बिल्कुल करना है, तो आप वॉक करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, आपका हर चीज से आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भी नहीं, क्योंकि आपने खुद अपने मन में वो धारणा बना ली है कि आपसे नहीं होगा। जितना आप पॉजिटिव होंगे अपने लिए, उतना ही पॉजिटिव होंगे आपके रिजल्ट्स। तो जहां तक बात है वॉक की, तो हमेशा की तरह परसेंटेज में बात करें तो 20 to 30% जो रोल होता है वो एक्सरसाइज, वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, इन सब चीज़ों का होता ही है। लेकिन 70 to 80% रोल होता है हमेशा हमारे इंटरनल डाइट का। हम लोग क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। रिया भगवानी, गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है, जीरा वाटर पिया करें, सौंफ का पानी भी पी सकते हैं जिससे आपको ये। पूनम जी, आपकी भी सेम प्रॉब्लम है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू डाना जी। लक्षिता जैन, जय श्री बालाजी। भावना ठाकुर, जय श्री बालाजी। सुनीता जैन, संदीप पवार, जय श्री बालाजी। थैंक यू लक्षिता जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लुकिंग ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू लक्षिता। सुमित्रा सिंह भी, इट्स माय प्लेजर। रिया, अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है तो आप हर खाने के बाद जीरा का पानी पी सकती हैं, लंच और डिनर के बाद, दोनों जो आपके मेन कोर्स, मेन मील रहते हैं। नीलम सिंह, जय श्री बालाजी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत देर से हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आप लोगों के सवालों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के नंबर मेरे वीडियोस के टॉपिक के साथ में ही ऊपर दिए होते हैं। अदरवाइज आप मेरे पेज से मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। डाइटिशियन पूजा बंसल। जिन्होंने मेरे पेज को अभी तक लाइक या फॉलो नहीं किया है तो वो मेरे पेज को लाइक या फॉलो करते रहें, जिससे कि उनके पास ये मेरे लाइव वीडियो के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। और आपको डेली बेसिस पे ये सारी जानकारी रोजाना दी जाती है और आप उस जानकारी के साथ में रूबरू होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।